प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आत्मा के स्तर पर लिया गया निर्णय हमेशा सफल होता है, पर कोई निर्णय लेते समय ये कैसे पता चले कि ये आत्मा के स्तर पर है या बौद्धिक स्तर पर? सोच विचार ऊहापोह जो भी है बुद्धि का काम है, और किसी अच्छे निर्णय के लिए तुरंत उल्लसित हो जाना ये हृदय का काम है। तो हृदय की पुकार को अंतरात्मा की आवाज के रूप में देखा जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर। कार्मिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं? और शोधकर्ताओं ने आत्मा का भार करीब 21 ग्राम बताया है, परंतु दिल व दिमाग में इसकी उपस्थिति संभव नहीं है। तो फिर शरीर में आत्मा कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कार्मिक पार्टिकल का मतलब क्या? जो एटॉमिक पार्टिकल है उससे भी बहुत सूक्ष्म। शास्त्र के अनुसार कर्म वर्गनाएं, वर्गना कहते हैं सजातीय परमाणुओं का समूह। आज विज्ञान जिसे परमाणु मानता है, जैन दर्शन के हिसाब से वो अनंत परमाणुओं का पुंज है। जैन दर्शन मान्य परमाणु उससे अनंत गुना सूक्ष्म है। ऐसे अनंत गुना सूक्ष्म परमाणुओं के समूह को हम कर्म वर्गना या कार्मिक पार्टिकल कहते हैं, और वो हमारी आत्मा से संश्लिष्ट हो जाती है, एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है, और वही कालांतर में हमारे अच्छे बुरे संस्कार बनते हैं, उनके निमित्त कर्म बनता है, जिसकी चर्चा 2 दिन पहले मैंने की थी। रहा सवाल आत्मा के वजन का, तो आपने जिस रिसर्च के आधार पर कहा है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, मुझे नहीं मालूम आप किस आधार पर कह रहे हैं, पर दुनिया में अभी तक लोगों ने आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसे प्रयोग जरूर हुए जहाँ व्यक्ति के जीवन और मरण के बाद के वजन में अंतर दिखा। ये वजन किसका है? माइंड और हार्ट में इस तरह की कोई संरचना नहीं है, लेकिन माइंड और हार्ट का जो क्रिएटर है वो हमारा प्राण तत्व है, जिससे पहचानना विज्ञान के बस की बात नहीं है। और संसार में आत्मा सब प्राण है। प्राण में ऊर्जा है, क्योंकि प्राण भौतिक रूप भी होते हैं और चैतसिक रूप भी होते हैं। भौतिक प्राण को हमारे शास्त्रों में द्रव्यपान कहा है, और चैतसिक प्राण को भाव प्राण। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरणोपरांत उसके प्राण निकल जाते हैं, तो उनका वजन हो सकता है, लेकिन वो वजन भी वो नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म पार्टिकल बहुत सूक्ष्म है। ये 21 ग्राम अगर वजन कह रहे हैं तो वो कार्मिक पार्टिकल का वजन नहीं है, वो भी आत्मा का वजन नहीं है। ये हमारे शरीर में उत्पन्न अन्य ऊर्जाओं का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि एनर्जी के भी भार अब मापे जाने लगे हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, प्राणों के विच्छेद से उस ऊर्जा का अभाव होता है, तो हो सकता है वो वजन उससे हो। हालांकि मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि किस शोध में ये बात कही गई है और किस आधार पर वो 21 ग्राम वजन नापे हैं। मैं इसे ज़रूर देखना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, कर्म का इतना वजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है। उसमें इस तरह की भार की गणना एक कल्पना है। हाँ, वो ऊर्जा का असर जरूर हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर। आपके प्रवचनों में नरक के दुखों का भयावह स्वरूप सुनकर मैं व मेरे परिवार के सदस्य भयभीत हो गए, जबकि हमारा परिवार दान धर्म करने वाला है, फिर भी हमें डर क्यों लगा? देखिए, डरना अच्छा भी है, पर इतना डर कि आत्महत्या को उतारू हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि वो एक भावनात्मक यात्रा थी,
और मेरा मकसद भी यही था कि कम से कम अंदर एक जागरूकता तो आए, जीवन की उस सच्चाई और वास्तविकता को हम समझने की कोशिश तो करें। यदि आप उसे उस तरीके से समझने की कोशिश करते तो डर के साथ आपके अंदर एक प्रेरणा जगती है। डरने का क्या काम? डरना तो उसे चाहिए जो नरक का काम कर रहा है। आप धर्मी हो और नरक के काम कभी किए नहीं तो डरने का काम क्या? बल्कि एक प्रेरणा लेना चाहिए कि अब कभी भी ऐसा कितना भी दबाव हो, प्रलोभन हो, मैं उस तरफ झांकूंगा भी नहीं। तो स्वभाव से देखना चाहिए था। डरना तो हमारे अंदर की दुर्बलता का एक उदाहरण है। तो डरने का कोई काम नहीं, प्रेरणा लीजिए। और संन्यास लेने की बात आत्महत्या की तरफ मुड़ गए। ये आत्महत्या करने के लिए नहीं बताया गया, आत्मा को जागरूक बनाने के लिए बताया गया। आत्म जागरूकता आनी चाहिए। और बहुत लोगों के अंदर ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आता है, आया है। वो बदलाव होना चाहिए। जब तक जीवन के इस पक्ष पे हम विचार नहीं करते तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह की बातों पर बार बार विचार होना चाहिए ताकि हम जीवन को सुधार सकें। नमोस्तु गुरुवर, क्या सूतक पातक के दिनों में इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से जिनवाड़ी का पाठ पठन, भाव पूजन, प्रतिक्रमण आदि करने में कोई दोष लगता है? देखिए, जिनवानी है, चाहे वो डिजिटल मोड में हो या हार्ड कॉपी के रूप में। अगर उस पाठ को आप जिनवानी मानकर कर रहे हैं तो मेरी राय है आपको उसे नहीं छूना चाहिए और उसे केवल एक गजेट मान के कर रहे हैं और जो डाटा है उसे एक डेटा मान के कर रहे हैं तो आपके ऊपर उसका असर भी नहीं पड़ेगा। मैं भक्तामर पढ़ रहा हूँ, मैं कोई तत्वार सूत्र का पाठ कर रहा हूँ, कोई ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तो जिनवानी हो गई ना। हाँ, पाठ विनती आदि जो सामान्य स्तुति विनती आदि है वो आप भले कर सकते हैं। प्रवचन है दूसरों के द्वारा लगा करके सुन सकते हैं। अगर उस घड़ी में मेरी राय में तो तस्वीर का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। भावना योग है, आप उसको किसी से ऑन करा कर सकते हैं। यद्यपि कुछ लोग इसे गलत नहीं मानते, पर मेरी राय में जिनवानी के प्रति बहुमान को सुरक्षित रखने के ख्याल से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में स्थिति भयानक होने वाली। क्योंकि ऐसा दिखता है कि आने वाला युग पूरी तरह डिजिटल होगा। अभी किताब कापी तो छूटने वाले हैं, तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो फिर तो लोग सूतक पातक गिनेंगे नहीं, मोबाइल पे ही स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे। और फिर आप देखिए, जब इनमें रखते हैं तो मुंह में पान भी चबा रहे हैं, जिनवानी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, चाय पी रहे तो भी देख रहे हैं। तो उस जिनवानी का असर क्या होगा? इसलिए जब भी ऐसा प्रयोग करें शुद्धता को ध्यान में रखकर करें। नमोस्तु गुरुवर, किसी ने हमें फूल दिए परंतु हमें वह कांटे लगे, तो इसमें दोष किसका है, फूल देने वाले का या लेने वाले का? किसी ने फूल दिए, आपको कांटा चुभ गया, आप पूछ रहे इसमें दोष किसका, लेने वाले का या देने वाले का? मैं तो कहता हूँ, अगर आपको किसी ने फूल दिया और उसमें कांटे चुभे तो उसके प्रति आभार प्रकट करना।
आभार प्रकट करना और कहना धन्यवाद, तुमने फूल दिए तो कांटे ही चुभे, नहीं तो मेरे लिए तलवार भी चुभ सकता था। गनीमत है, कांटा ही तो चुभा है, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, पापोदय मेरा है। लेकिन तुम्हारे फूल के कारण मेरा पाप हल्का हो गया। तुम्हारे चुभाए बिना मुझे कांटा चुभ रहा है, तो कल मेरे गर्दन पर तलवार भी चला सकता था, मेरा जीवन ही सर्वनष्ट हो, पूरी तरह से जीवन का ही सर्वनाश हो सकता था। तो ये मेरे लिए अच्छाई है। इसलिए अगर दूसरा अच्छा करे और बुरा हो जाए तो उसे कभी दोषी मत मानो। हमारा धर्म तो ये कहता है कि दूसरा बुरा करे तो भी उसे बुरा मत मानो, उसे केवल निमित्त मानो। तो कई बार ऐसा होता है, इसे एक प्रतीक के रूप में ले, बहुत अच्छा सवाल है कि कई बार लोग हमारा अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा नहीं होता, उल्टा हो जाता है, और लोग उनके आशय और अभिप्राय को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों के ऊपर आरोप जड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे एक निमित्त मान करके चलना चाहिए। और इसी तरह कोई बुरा करे तो तुम्हारा बुरा हो कोई जरूरी नहीं है, और बुरा कर भी दे तो उसको लेकर क्षुब्ध होने की जगह उसे निमित्त मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, धार्मिक आयोजनों में क्रियाओं की बोली कभी ऊंची राशियों में चली जाती है और कभी कम राशि में, जबकि क्रिया एक ही है, तो दोनों स्थितियों में पुण्य का बंध क्रिया के अनुरूप होगा या राशि के अनुरूप? हाँ, कई लोग तो कहते हैं आज अपना भाग्य है, हमें कम में मिल गई क्रिया, वही कम में मिल गई, क्या कहते हैं हम सस्ते में निपट गए। देखिए, सबसे पहले बोली धर्म नहीं है, बोली एक माध्यम है। बोली को धर्म मत मानना, बोली धर्म करने का माध्यम है। कोई धार्मिक अनुष्ठान मुझे संपन्न करना, उसमें माध्यम बोली बना। एक ही अच्छे कार्य को 25 आदमी करना चाहते, कौन करे? बोली। अब उस बोली में माध्यम बना तो जितनी ऊंची बोली उतना अधिक दान। बोली दान का माध्यम बना ना, निमित्त तो अनुष्ठान बना, लेकिन दान का माध्यम बना। आपसे जितनी दान राशि दी गई, आपके खाते में उस अनुपात का पुण्य आएगा। और दान भी किस भाव से दिया गया। एक बात ध्यान रखना, दान की राशि से भी ज्यादा प्रभाव दान के साथ जुड़ी हुई भावना का होता है। एक व्यक्ति इस भाव से बोली ले रहा है, मेरी क्षमता नहीं है फिर भी मुझे इतना लगाना है और इसमें मिल गया, 1000 रुपया दान में दिया है, पर वो उसकी पूरी जमा पूंजी है, तो करोड़ों के दान से ज्यादा पुण्य उसको प्राप्त हो सकता है। और कोई करोड़ों वाला है, बोली ले रहा है, धीरे 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 जैसे ठंड में थर्मामीटर का पारा चढ़ता है वैसे चढ़ रहा है। हर बार बोली में कह रहा इतने में छूट जाए तो अच्छा है, फिर सोचता है चलो और इतने में छूट जाए तो अच्छा है, फिर सोचता है इतने में छूट जाए तो फिर सोचता अब बनिया तो है। सोच के आया था कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, घर से निकला था लाख रुपए तक का, सोच कर 11,000 से बोली शुरू हुई, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर था नहीं, 21,000 में उसको मिल गया और 21,000 में ले लिया। उसने मुझसे कहा महाराज देखो अच्छी सोच कैसी हो, आज घाटा हो गया। सोच देखिए, ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं। लाख रुपया का सोच के आया था, 21,000 में बोली टूट गई, उसने कर लिया, वहां कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे कक्ष में आके मुझसे कहता महाराज आज घाटा हो गया। बोले क्या हो गया?
बोले महाराज मैं लाख रुपए की सोच के घर से आया था, 21,000 में ही बोली छूट गई। एक सज्जन और बैठे थे, बोले तुम्हारा घाटा कहाँ वाला फायदा वाला? भैया तुम्हारे जैसा फायदा का गणित मैं नहीं जानता। आज मैं सोचा था लाख रुपया दूंगा तो लाख रुपए के दान का पुण्य मेरे खाते आएगा, पर 21,000 में ही निपट गया तो 79,000 का नुकसान तो हो गया। ये 79,000 का नुकसान मुझे लगा बहुत अच्छा। बोले भैया ठीक कह रहे हो तुम, समाज की परंपरा के अनुसार तुमने बोली जितने में तोड़ी, पर ये 79,000 तुम और अच्छे कार्य में लगा दो। उसने तत्क्षण वही काम किया। वहाँ की व्यवस्थाओं में उसने 79,000 नहीं 81,000 दिया। बोले ये और लो, बोली अलग और ये बोली अलग। तो सोच अच्छी रखो, जब भी बोली आदि की बात आए, जो घर से सोच के आओ और जो अपनी व्यवस्था है उतनी सीधे सीधे बोल दो, टाइम कम लगाओ और डन करो। और कभी कम कभी ज़्यादा, ये अपना अपना भाग्य है, बाजार है, जिसको जितने में मिल जाए उसके अनुरूप है। तो जैसी बात है कि बड़ी बोली लेंगे, ज़्यादा बोली में लेंगे तो ज़्यादा पुण्य होगा, कम बोली में लेंगे तो कम पुण्य होगा। मुझे नहीं मालूम, पर ज़्यादा बोली लोगे तो तुम चर्चित ज़्यादा होगे, कम बोली में तुम्हें कम लोग जानेंगे। दान के साथ नाम भी होता है, भावना प्रमुख होती है और उसी अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनने बोलियां ली। बुंदेलखंड में तो ये बहुत अच्छा साइन है, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक व्यक्ति का मन था सौधर्मिंद बनने का, माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने मुझसे कहा महाराज मुझे सौधर्मिंद बनना है, एक बड़े शहर के पंचकल्याणक का। हम बोले कैसे बनोगे, तुम्हारे पास व्यवस्था कैसे है? सन 2009 की बात बता रहा हूँ। बोले महाराज एक प्लाट पड़ा 80 लाख का, बेच दूंगा। 80 लाख का प्लाट पड़ा है, बेच दूंगा, लेकिन सौधर्मिंद तो मैं बनूंगा। ऐसा व्यक्ति अगर कोई करोड़ों की बोली लेकर के भी वो अवसर प्राप्त करे, उससे ज्यादा पुण्य कमाएगा, क्योंकि इसकी भावना प्रबल, और वो बन भी गया। तो ये सोच अपने अंदर बढ़ानी चाहिए और उसी अनुरूप बोली बोलनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई सोले के वस्त्रों को घर से पहन वाहन से मंदिर आकर अभिषेक, पूजन, आहार दान आदि करे तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर से दूर है मंदिर या धर्मस्थल, तो आपको चाहिए कि आप अपने कपड़े अलग से ले आए, वहाँ आकर उसे बदलें और तब प्रयोग करें। अगर ऐसा कहीं भी करते हैं तो सदोष है। न मंदिर में होना चाहिए, न साधुओं के साथ होना चाहिए। इस बात का ध्यान आप सबको रखना चाहिए। साधु का इसमें कोई दोष नहीं। आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, हमने मान ली। अब आपने गड़बड़ किया तो आप भागीदार हो। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि आप जिस गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी कितने जीवों को कुचलते हुए आई है। अब शुद्धि कहाँ? जहां हिंसा है वहां शुद्धि कहाँ? इसलिए प्रमाद है, इस प्रमाद से बचना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।